नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं 90 के दशक की वो हीरोइन जिसने अपनी पहली फिल्म में एक बोल्ड सीन देकर पूरे इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। और एक बहुत बड़ी फैन लिस्ट उसने अपनी पैदा कर ली थी। 90 के दशक की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने एक बार ये कहा था कि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। गोविंदा, अनिल कपूर के संग तो उनकी काफी हिट फिल्में रही है जो लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे बाद में उन्हें काफी रिजेक्शन भी झेलना पड़ा। सावन की रात सुहानी और आग लगाए पानी। फिल्मों के अलावा उन्होंने सालों बाद टीवी पर भी अपना री एंट्री लिया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो अचानक से वहां से भी गायब हो गई। और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी जानेंगे। पूरी दास्तान जानने के लिए तो गोविंदा की वो हीरोइन जिसने अपने दौर में कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था और अपने दौर में वो बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी रही है। उस जमाने के हर बड़े हीरो के साथ में उन्होंने काम किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी और उस जानी मानी एक्ट्रेस का नाम है शिल्पा शिरोडकर। हाँ दोस्तों, शिल्पा शिरोडकर ने 1979 यानी 1989 में रमेश सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार से अपना डेब्यू किया था और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में तहलका मचा दिया था। उन्होंने इसी फिल्म में एक बोल्ड सीन दिया था जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। और इस फिल्म में वो मिथुन चक्रवर्ती और रेखा के साथ काम करती हुई नजर आई थी। पहली फिल्म के बाद ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 1990 में एक फिल्म आई थी किशन कन्हैया, उसमें उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम किया था जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में वो अनिल कपूर की पत्नी के किरदार में नजर आई थी और लोगों ने आदर्श बहू वाला किरदार काफी पसंद किया था। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ। 1993 में आई गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आंखें आज भी याद है। इस फिल्म में शिल्पा ने चंद्रमुखी का रोल किया था और वो गोविंदा के ऑपोजिट नजर आई थी। लोगों ने गोविंदा और शिल्पा शिरोडकर की केमिस्ट्री को बहुत पसंद भी किया था और इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे। शिल्पा ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में कई बड़े स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ में काम किया। बावजूद इसके शिल्पा शिरोडकर का अपना खुद का करियर उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। ये देखकर शिल्पा ने साल 2000 में एक यूके बेस्ड बैंकर अपरेश रंजित से शादी कर ली थी और वो कुछ समय के लिए लंदन में रहने लगी। शिल्पा की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुष्का है। शिल्पा की शादी के बाद उनकी बहन नम्रता शिरोडकर ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। क्या साजन को सजनी पसंद नहीं? बचपन में शिल्पा का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा और इसी बात को लेकर उन्होंने एक बार कहा था, मैं 10वीं फेल हूँ लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है या मुझे कोई शर्म आती, क्योंकि मैं शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। इसलिए अच्छा हुआ जो मैं एक्टिंग की फील्ड में आ गई। शिल्पा ने सबसे ज्यादा फिल्में मिथुन चक्रवर्ती के साथ की थी। हमने प्यार पे तुम्हारे एतबार कर लिया और उनकी जोड़ी भी लोगों को काफी पसंद आती थी। शिल्पा को एक्टिंग विरासत में मिली थी। उनकी माँ गंगूबाई मराठी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस थी, वही उनकी दादी भी मीनाक्षी शिरोडकर एक एक्ट्रेस रह चुकी थी। शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1969 को हुआ था और महज 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। और अपनी एक दशक से ज्यादा फिल्मी करियर में शिल्पा शिरोडकर ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की थी जिनमें त्रिनेत्र, हम, खुदा गवाह, आंखें, पहचान, गोपी किशन, बेवफा सनम, मृत्युदंड जैसी फिल्में शामिल है। और इसी दरमियान उन्होंने शादी कर ली थी और शादी के बाद शिल्पा शिरोडकर ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और उनकी आखिरी फिल्म थी गजगामिनी जिसमें वो नजर आई थी। ये फिल्म गजगामिनी उनकी सन 2000 में रिलीज हुई थी जो आज से करीब करीब 24 साल पहले की बात है। ऐसी बात नहीं है। शिल्पा शिरोडकर ने अपने करियर में काफी रिजेक्शन भी झेला है। एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि फिल्म दिल से का पॉपुलर गाना चल छैया छैया, पहले वो गाना उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय फराह खान उस गाने के लिए एक दुबली पतली लड़की ढूंढ रहे थे और उस समय शिल्पा शिरोडकर का वजन कुछ ज्यादा था।
और ये गाना उस समय मलाइका अरोरा को दे दिया गया। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद करीब 15 साल के बाद 2013 में शिल्पा शिरोडकर एक टीवी सीरियल में नजर आई थी। उस टीवी शो का नाम था एक मुट्ठी आसमान और उस शो से उन्होंने कम बैक किया था। उसके बाद उन्होंने और 2-3 शो किए थे। कुछ टीवी सीरियल करने के बाद में, कुछ डेली सोप करने के बाद में वो फिर से गायब हो गई और आज अपने परिवार के साथ दुबई में रहती है। और उनका कहना है कि मुझे मेरी बच्ची को अभी बड़ा करना है, उसका लालन पोषण करना है और अपने परिवार के साथ में मैं अभी बहुत खुश हूँ। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों शिल्पा शिरोडकर के बारे में। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली पेशकश में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।